कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल है। आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका हम हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका हिंदी विषय का पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा यहाँ पर याद करके जाना है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी विषय का आपका पेपर है। मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था कबीरदास की एक रचना है, तो आपका था साकेत व आता बीजक। सा ऑप्शन आपका कुरुक्षेत्र दिया गया, द ऑप्शन यामा दिया गया है। तो कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर आपका बीजक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा था कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो आपका था रामदास दिनकर, बा था माखनलाल चतुर्वेदी और सा था महादेव वर्मा और दा था जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए काव्य के भेद हैं, तो आपका आता दृश्य काव्य और बा ऑप्शन आता है श्रव्य काव्य। सा ऑप्शन आपका दृश्य और श्रव्य काव्य दिया गया है और द ऑप्शन आपका नाट्य और कथ्य काव्य दिया गया है। तो काव्य के भेद हैं आपके दृश्य और श्रव्य काव्य। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो आपका आता जेल में, बा आता कांजी हाउस में और सा आता गौशाला में और दा आता घर में। तो दोनों बेलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कांजी हाउस में। फिर आपका 5वां आता समास के प्रकार हैं, तो आपका आता 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है और द ऑप्शन आपका 6 दिया गया है। तो समास के प्रकार हैं आपके 6। फिर आपका 6वां आता इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो आपका आता कहानी, बा आता रिपोर्टाज और सा आता उपन्यास और द आता नाटक। तो इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा रहेगी वो आपकी रिपोर्टाज हो जाएगी। इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपने सही विकल्प अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जायसी का डोनर प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यहाँ पर जायसी का आपका पद्मावत प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर दूसरा था कैदी और कोयल दोनों ही, ठीक है, गुलाम देश के वासी हैं, तो गुलाम आपका दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर तीसरा था करुण रस का स्थायी भाव शोक है। फिर चौथा आता है एकांकी में विद्रोह होता है, तो यहाँ पर एकांकी में आपका 1 अंक होता है। फिर 5वां आता वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग आपका 5वें का आंसर रहेगा। फिर 6वां आता रेणु का पूरा नाम डॉट डॉट है, तो रेणु का पूरा नाम है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर प्रश्न 3 आता सत्तासत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला दिया कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता जिनके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बता दें दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका आता तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका था उत्थान का विलोम उन्नति है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है नानी के मन में देश की आज़ादी की प्रति जुनून था, तो आपका यह सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अवभा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती दोहा छंद, तो इसको आपको 24 मात्रा से मैच कर देना है। दूसरी आती महाकाव्य, तो महाकाव्य को मैच कर देना है आपको यहाँ पर रामचरितमानस से। और जो आपकी आती जाबिर हुसैन, तो जाबिर हुसैन को आपको सांवले सपनों की याद से मैच कर देना है। और साखियाँ एवं शबद, इसको आपको मैच कर देना है कबीर से। और गद्य की प्रमुख विधा आपकी कहानी हो जाएगी। और जो आपकी आती तत्पुरुष समास, इसको आपको मैच कर देना है समाज के 6 भेद से, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपके प्रश्न 5 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर बादल आए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बादल पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएँ।
ठीक है, 13 मात्राएं आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका तीसरा आता है, जिसका आपका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका आपका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता चौथा आता है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे आपका यहाँ प्रेमचंद को कहा गया है। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना। और जो आपका आता है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ की पानी को क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ की पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध। इस तरह से जो आपके यहाँ पर 107 वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं देखिए, जीवन के प्रति आस्था और मूल्यों का पुनरीक्षण, और दूसरी लगी लघु मनावाद की महत्ता की प्रतिष्ठा। साथ ही आप छायावाद की 2 विशेषताएं देख लीजिए, प्रकृति का मानवीकरण और रसवाद का चित्रण, और दूसरी विशेषता भी देख लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 7 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न 7 आता है, जिसमें आप यहाँ पर ठीक है देख सकते हैं, जो आपके यहाँ प्रश्न 7 दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है, और अथवा गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। तो चलिए आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई है। यह एक अर्ध समाती छंद है। इसके विषम चरणों में 13 मात्रा तथा सम चरणों में 11 मात्रा होती हैं। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता महाकाव्य और आपको खंडकाव्य में। ठीक है, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर दिया गया। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड या भाग का चित्रण होता है। महाकाव्य का नायक महान और पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। फिर आप यहाँ पर रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से पाठक श्रोता दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग होते हैं आपके 4 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों, ठीक है, प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा किस घटना ने सलीम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और ये आपका यहाँ पर 10वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न 11 आता, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा कहानी और उपन्यास में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। फिर दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। और साथ ही कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए। फिर आपका 12वां आता, निपात शब्द क्या है लिखिए। अथवा तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर दिखा देते हैं। तो ये आपकी निपात शब्द दिए हैं, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने या उसे सुनिश्चित करने के लिए जिन सहायक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। और उदाहरण देख लीजिए। साथ ही तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो ये भी देख लीजिए, साथ ही इनका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका आता 13वां संधि और समास में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखना है आपको हिमालय और परोपकार का। तो पहले तो आप यहाँ पर संधि और समास में अंतर देख लीजिए। ये आपका संधि समास में अंतर दिया गया है। साथ ही हिमालय का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आला, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। और परोपकार का संधि विच्छेद आपका पर प्लस उपकर हो जाएगा, इसमें आपकी गुण स्वर संधि रहेगी। फिर आपका था रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपकी यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा दी गई, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए। नाटक में एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट याद करने हैं। और साथ ही आप चलिए आपका 15 प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न आता है आपका, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने बाढ़ की
कौन कौन सी भयावह स्थितियों का चित्रण किया है और अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 15 प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। इसमें आपकी 4 पॉइंट आपको याद करने हैं और रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चल रहा है। फिर आपका 16 प्रश्न आता है, आप अपनी दो रचनाओं के साथ कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं लिखना और भावपक्ष आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 16 प्रश्न का आंसर रहने वाला है, आपकी दो रचना हो जाएगी साकी शबद रामायणी। 3 रचनाएँ दी हैं तो 2 याद कर लेना, साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए। फिर आपकी यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएँ रहेंगी हिम तरंगिणी युगचरण। ठीक है, आपकी 2 रचना हो जाएगी, साथ ही इनका भावपक्ष भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, अपनी 2 रचनाओं के साथ प्रेमचंद अथवा राहुल सनकृत्यायन का साहित्यिक प्रचलन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचना लिखना है और भाषा और शैली लिखनी है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रेमचंद पर। प्रेमचंद की आपकी 2 रचना हो जाएंगी गोदान गमन और भाषा और शैली देख लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर राहुल सनकृत्यायन का भी देख लीजिए, रचना है भाषा शैली। और फिर आपके यहाँ पर 18 प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 18 प्रश्न आता है, निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, अथवा तब बाल के सांपों से अंकित। ठीक है, इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, इसकी आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, और अथवा का उत्तर देख लीजिए। ये आपका अथवा का उत्तर दिया गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलिए। तो 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। दोनों पे लोगों ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, इस तरह से दिया गया है। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, अथवा कभी देख लीजिए। तो चलिए इनकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई। ठीक, 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही 19वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 20वां स्वास्थ्य धन विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा तो मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की बातचीत को लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये आपकी मासिक टेस्ट को लेकर अपनी कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका अपने गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखने 4 नंबर का रहेगा। इसका पहला प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो चलिए आप तीनों प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपके तीनों प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता है, जो कि आपका यहाँ पर काव्यांश से दिया गया है। तो इसके भी आपके 3 प्रश्न आते हैं, तो हम तीनों प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है। ठीक है, प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित अपने मित्र की पत्र आपको लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, तो 23वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और पेपर का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, आपको वहाँ पर मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।